एक और ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद कर ला रहा हूँ मैं। पिछली वाली गाड़ी का तुम्हें याद ही होगा हाल क्या हुआ था। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। मेरे पैरों के नीचे ही दब के वो गाड़ी मर गई थी। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आया मेरी इस लाइन का मतलब, दैट मीन्स कि तुम लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, जिसमें मैं बना था जायंट फ्रैंकलिन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, लॉस सैंटोस में पहली बार फ्रैंकलिन बना था, जायंट फ्रैंकलिन। और जायंट बन के भाई मैंने बहुत सारी चीजें टेस्ट की थी कि आखिरकार नॉर्मल फ्रैंकलिन किसी काम को कितनी देर में कर सकता है एंड जायंट बनने के बाद फ्रैंकलिन उस काम को कितनी देर में कर सकता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पता लगाई थी भाई, एंड बिलीव मी बहुत ही ज्यादा मजा आया था, बहुत ही फन किया था। ये पहाड़ क्रॉस किया था, बहुत बड़ी लेक क्रॉस करने की कोशिश की थी, मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर गया था मैं, माउंट चिलियाड के टॉप पर पहुंचा था मैं। कुल मिला के बहुत ही ज्यादा फन किया था और मजा आया था। और उस चक्कर में मैंने अपनी ही गाड़ी के ऊपर अपना ही पैर रख दिया, जिससे मेरी ही गाड़ी पिचक गई, ब्लास्ट हो गई, बर्बाद हो गई। मैं सच बता रहा हूँ भाई, उस गाड़ी को रिपेयर करने की मैंने बहुत कोशिश की, बट अफसोस नहीं रिपेयर कर पाया मैं। बट आज इस गाड़ी को खरीद कर लाया हूँ और मैं किसी भी तरीके से इस पर कोई भी डैमेज नहीं चाहता, तो इसीलिए इसको सेफली सिक्योरली अपने गैराज में पार्क कर देते हैं भाई। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा महंगी, अराउंड $3 लाख की गाड़ी है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ की। हाँ, ये सेकंड हैंड है, ब्रांड न्यू नहीं है। मैं ब्रांड न्यू कहता हूँ अपनी सेकंड हैंड गाड़ी को भी, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं है ये। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस $3 लाख की, जो कि थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला मुझे, तो $2.5 लाख की पड़ गई, इस गाड़ी पर कोई भी स्क्रैच आए। देखो, अगर नॉर्मल फ्रैंकलिन चढ़ता है तो कुछ नहीं होने वाला, बट अगर जायंट फ्रैंकलिन चढ़ता है तो क्या होता है वो हम सब ने पिछले एपिसोड में देख लिया था। वेल, पिछले एपिसोड में मैं जायंट फ्रैंकलिन बना तो था, लेकिन अभी भी काफी सारे सवालों के जवाब जो है वो अधूरे रह गए। अधूरे तो छोड़ो भाई, सवालों के जवाब मिले ही नहीं। और वो सवाल कुछ यूं है। पहला सवाल, क्या होगा जब जायंट फ्रैंकलिन भिड़ेगा लॉस सैंटोस की पुलिस से? दूसरा सवाल, क्या होगा जब जायंट फ्रैंकलिन भिड़ेगा लॉस सैंटोस की मिलिट्री से? तीसरा सवाल, क्या होगा जब जायंट फ्रैंकलिन ट्राई करेगा लॉस सैंटोस के डिफरेंट व्हीकल्स में बैठना? अब देखो, एज ए नॉर्मल फ्रैंकलिन मैं जिस भी गाड़ी में, जिस भी प्लेन में, जिस भी हेलीकॉप्टर में बैठना चाहूँ इजी पीजी तरीके से बैठ सकता हूँ। जैसे कि रुको, अभी मैं तुम्हें किसी गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ रैंडमली। अल्लाह भाई, कोई गाड़ी ना मिलेगी अब। हेलो एक्सक्यूज मी, लॉस सैंटोस वालों कहाँ गए भाई? टाइम पे मिलते ही ना ये। अरे लेके आ जाओ कोई गाड़ी इस गली में। वो आ रहा है गाड़ी वाला, यस यस आ रहा है वो। तो देखो, एज ए नॉर्मल फ्रैंकलिन अगर मुझे किसी गाड़ी में बैठना है तो क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, सिंपली गाड़ी के पास जाओ, गाड़ी का दरवाजा खोलो, बंदे को बाहर निकालो, गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठो एंड मामला क्लियर, सिंपल। कुछ भी वियर्ड लग रहा है नहीं, कुछ भी अजीब लग रहा है नहीं, नॉर्मल एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, पहली चीज, लेट्स से मुझे अभी किसी हेलीकॉप्टर में बैठना है, दैट शुड बी इजी राइट। सिंपली जाओ, वो रहा एक खूबसूरत सा प्यारा सा हेलीकॉप्टर पार्क्ड यहाँ पर, इधर की तरफ दौड़ो, बैठो चुपचाप, दरवाजा खोल के हेलीकॉप्टर का, जस्ट लाइक दिस, एंड चिल करो। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, नहीं हुई, किसी और को कोई प्रॉब्लम हुई शायद हुई, जिसका हेलीकॉप्टर था उनको शायद प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या कुछ वियर्ड लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एज ए नॉर्मल फ्रैंकलिन कुछ भी वियर्ड नहीं लगा। फिलहाल इसको लैंड कर दो भाई, लैंडिंग शायद थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, छोड़ो ठीक है, इतनी लैंडिंग हो गई, काफी है। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं जरा एयरपोर्ट पर। क्या एयरपोर्ट पर कुछ अजीब दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल प्लेन्स, फिर से पीछे नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स, एक सामने की तरफ प्राइवेट जेट है जिसमें मैं इजीली पीजीली बैठ जाऊंगा, आराम से। इधर गया, ये रहा प्राइवेट जेट, खोला इसका दरवाजा, जबरदस्ती खोला इसका दरवाजा, बैठ गए भाई प्राइवेट जेट के अंदर। एंड मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्लेन उड़ाना भी आता है। ये देखो, प्यारी सी लैंडिंग, नहीं टेक ऑफ कहते हैं इसे, प्यारा सा टेक ऑफ। और है तो नहीं एक स्टंट प्लेन, बट इससे कभी कभी स्टंट फ्रैंकलिन सही टाइम पे कूद गया। सो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि प्लेन में बैठा हुआ मैं तुम्हें वियर्ड लगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्लेन थोड़ा वियर्ड उड़ाया मैंने, बट चलता है कभी कभी। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर एक नॉर्मल बंदा नॉर्मल व्हीकल्स में बैठे तो किसी को ना ही वियर्ड लगता है, ना कुछ अजीब लगता है, और सिंपल दुनिया लगती है। बट व्हाट इफ जायंट फ्रैंकलिन इन चीजों को ट्राई करे? जायंट फ्रैंकलिन एक गाड़ी अंदर बैठे, जायंट फ्रैंकलिन एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करे, जायंट फ्रैंकलिन एक प्लेन के अंदर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करे, क्या होगा माहौल, क्या होगा सिनेरियो? आज सब कुछ पता करने वाले हैं। सो आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट्स बताए, पुलिस, मिलिट्री एंड ये व्हीकल्स। तो व्हीकल्स लास्ट में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जरा पुलिस से दो हाथ करते हैं
और पुलिस से पंगे लेने का मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है। देखो, सबसे पहले हम लोग पुलिस वालों से फाइट करेंगे, देखेंगे कि जायंट फ्रैंकलिन कितनी अच्छी तरीके से पुलिस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जायंट फ्रैंकलिन को पुलिस से पीछा छुड़ाने में आखिरकार टाइम कितना लगता है। 1 स्टार की पुलिस से पहले पीछा छुड़ाएंगे एंड देन फिर 5 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है मामला पानी। टाइमर चला दूंगा मैं ताकि तुम्हें एग्जैक्ट अंदाजा मिले कि 5 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाने में कितना टाइम लगा है और 1 स्टार की पुलिस से भी पीछा छुड़ाने में कितना टाइम लगा है एज अ जायंट फ्रैंकलिन। तो चलो आ जाओ, ये टाइम है जायंट फ्रैंकलिन बनने का। ये लोकेशन बढ़िया है वैसे जायंट फ्रैंकलिन बनने के लिए, या इससे बड़ी लोकेशन भी क्या हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ही आगे पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर इधर, ओ वेट, यहाँ नहीं, मैं इस नाले में बनूंगा जायंट फ्रैंकलिन और फिर जंप लगा के इस ब्रिज पर आऊंगा। या दैट्स द प्लान। आई होप पानी इतना हो कि फ्रैंकलिन का फॉल सह पाए ये, वरना तो मेरे पास पैराशूट भी है। ओह शिट, बहुत ही वाहियात पैराशूट था। सो गाइस, आर यू रेडी टू सी मी और वॉच मी एज अ जायंट फ्रैंकलिन? आर यू गाइस रेडी? लेट्स ट्रांसफॉर्म इन 3। उससे पहले तुम लोगों ने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत से मुझे मिला था ये मॉड। काफी टाइम से ट्राई कर रहा था मैं फ्रैंकलिन को किसी तरीके से जायंट बनाने की, एंड फाइनली काफी मेहनत के बाद ढूंढते ढूंढते मुझे ये मॉड मिला था। सो लेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रैंकलिन इनटू समथिंग कॉल्ड जायंट फ्रैंकलिन। ओह वेट, कैमरा एंगल यार, ऐसे तो कुछ ना दिखने का पैर के अलावा। ओके, दिस इज गुड नाउ। आर वी रेडी टू टेस्ट एवरीथिंग? ओके, और भाई ये क्या उड़ाया मैंने भाई? ओह, मैंने ये जो साइड की बाउंड्री पर कुछ लैंप पोस्ट रखे थे वो उड़ा दिए। शिट, मैंने कुछ और भी उड़ा दिया। ओह नो, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। यू चिल बॉयज, यू चिल, साइड हो जाओ बस। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी तकलीफ तो देखो होगी यार। अब कोई बंदा शहर में जायंट हो गया तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आई होप लॉस सैंटोस वासियों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चल रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन की तरफ आराम से। अरे कहाँ उतर रहा हूँ मैं? 1 सेकेंड, इधर। नाइस। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? वेट, अलग अलग लोकेशन पे। ओके नाइस। डैम, कहाँ कूद गया मैं? ओके, गुड। शिट, आराम से मूव कर। आ रहा नहीं यार, क्या हो गया? पिछली बार से ज्यादा ही वाहियात कंट्रोल कर रहा हूँ मैं जायंट फ्रैंकलिन को। ओके, ये रहा पुलिस स्टेशन। ये भी यार दोस्त। अबे 2 स्टार की पुलिस। क्या गाड़ी है ये ब्रो? क्या गाड़ी है ये? अब नहीं है वो गाड़ी। इतना जोरदार पंच कि वो गाड़ी अब गाड़ी भी नहीं रही। और फिर 3 स्टार की पुलिस। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। ओह, हेलीकॉप्टर अगेंस्ट फ्रैंकलिन यूज करने की कोशिश की जा रही है सर। ये लो भाई साहब, इतना खतरनाक पंच उस हेलीकॉप्टर ने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई। वैसे अभी 3 स्टार की पुलिस हो चुकी है, मैं 5 स्टार होने का वेट कर रहा हूँ और फिर पुलिस से एस्केप करने की कोशिश करेंगे टाइमर शुरू करके। सो अभी 3 स्टार की पुलिस है, 5 स्टार की पुलिस के लिए थोड़ा पीटना पड़ेगा पुलिस वालों को। सॉरी सर, सॉरी सर। हेलीकॉप्टर लाओ यार। 3 स्टार ही है अभी भी। ओह, वो रहा हेलीकॉप्टर। आई एम कमिंग फॉर यू। हाउ आर यू डूइंग सर? वेल हो रहा भाई साहब, उल्टे हाथ का पड़ा है उसे, और तुझे सीधे हाथ का मारूं क्या मैं? ये ले लिटरली, एक को उल्टे हाथ का और एक को सीधे हाथ का। और 4 स्टार हो चुके हैं दोस्तों। 4 स्टार की पुलिस अभी मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो ट्रक कहाँ गया? जस्ट लुक एट दैट। ओ भाई, कहाँ पहुंचा दिए? स्पेस में पहुंचा दिए क्या? गायब हो गया मेरी आंखों के सामने वो ट्रक। ओके, ये पुलिस की और गाड़ियां। तबाही मचाता हुआ मैं जायंट फ्रैंकलिन बन के देखो, मजा तो आता है। कुछ भी कहो दोस्तों, मजा तो डेफिनेटली आता है। हेलीकॉप्टर, ओह वो रहा हेलीकॉप्टर। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? जरा मेरे पास तो आओ। ये लो सर, आप लोगों का आज पुलिस स्टेशन पूरा तोड़ दूंगा। ये ले, लगा भाई, सॉलिड पंच लगा। आजा, कहाँ जा रहा है यार? 5 स्टार की पुलिस क्यों नहीं लग रही मेरे पीछे? इतनी देर हो गई तबाही मचाते और मैं कहाँ अटक गया बिलबोर्ड में। 5 स्टार, आई वॉन्ट 5 स्टार पुलिस। एक और हेलीकॉप्टर है, पंच मारते हैं, शायद फिर 5 स्टार की पुलिस लग जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, वेट सर। हेलो, वेट सर, कहाँ जा? अरे यार, वो हेलीकॉप्टर ना रुक रहा है यार। रुक जाओ सर, रुक जाओ। अरे भाई, वो हेलीकॉप्टर ही ना रुक रहा। छोड़ो उसे, वो रेंज से निकल गया मेरी। और भी हेलीकॉप्टर है। ये 5 स्टार क्यों नहीं हो रहे यार? 1 सेकंड दोस्तों, मैं जरा और तबाही मचाता हूँ इन पुलिस वालों की जिंदगी में, जब तक 5 स्टार की पुलिस नहीं पड़ती मेरे पीछे। ये रहा एक हेलीकॉप्टर, पंच करो इसे। रुक जाओ, रुक। ये, अरे 1 सेकंड, रुक जा। ये अब बढ़िया
लगा पंच। ओके 5 स्टार की पुलिस मेरे पीछे एंड आई गेस इट्स टाइम टू स्टार्ट द टाइमर। यस दोस्तों इट्स टाइम। 5 स्टार की पुलिस मेरे पीछे, तुम लोग ऊपर टॉप कॉर्नर देख सकते हो, ठीक है। अब टाइमर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। मिलिट्री भी, ओह दिस इज टू मच नाउ। ओके मिलिट्री पुलिस सब आ गई भाई। सो अभी टाइमर करते हैं स्टार्ट और तुम लोग देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टाइमर हो चुका है शुरू। सो वहाँ पर तुम लोग देखते रहना कि कितना टाइम लगा है मुझे 5 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाने में एज अ जायंट फ्रैंकलिन। वैसे तो नॉर्मल फ्रैंकलिन होता है तो वो पहाड़ों की तरफ दौड़ता है पुलिस से पीछे छुड़ाने के लिए, और मैं भी फिलहाल वही टेक्निक यूज करने वाला हूँ। 21 सेकंड हो चुके हैं और पुलिस की रेंज से मैं बाहर आ चुका हूँ, काफी हद तक बाहर आ चुका हूँ मैं पुलिस की रेंज से। क्या इजी होगा क्या यार? बट इजी होना तो नहीं चाहिए क्योंकि देखो ये लोग मुझे इजिली देख सकते हैं भाई, इजीली देख सकते हैं ये लोग मुझे। इतना जायंट ही है फ्रैंकलिन, छुपना ही नामुमकिन सा है। बट लेट्स सी आखिरकार होता क्या है। ब्रो स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं भाई। 51 सेकंड्स 52 सेकंड्स हुए हैं और मुझे लग रहा है पीछा बहुत जल्द छूट जाए। ओह नो मिलिट्री की गाड़ी है इधर, इस तरफ चलो। स्टार्स ब्लिंक तो कर रहे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये कांड है। के पुलिस से तो पीछा मैं छुड़ा भी लूँ, मिलिट्री कहाँ से आ गई 5 स्टार पे? अरे यार ब्लिंक कर रहे हैं अभी भी स्टार्स। 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुका है दोस्तों। जायंट फ्रैंकलिन का अभी तक पुलिस वालों ने पीछा नहीं छोड़ा और मिलिट्री वालों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। दिस इज गोना टेक फॉरएवर। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर सड़कें वगैरह ना हो। जस्ट लाइक ओह वेट, छोड़ दिया पीछा भाई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। टाइमर को मैंने पॉज कर दिया है 1 मिनट 38 सेकंड्स। ब्रो दैट वाज इजी। मतलब मुझे सच में लगा था यार कि इससे बहुत ज्यादा टाइम लगा था। मैं बताऊं कितना लगा था मुझे। मैंने गेस किया था कि एटलीस्ट 5 मिनट तो लगेंगे क्योंकि फ्रैंकलिन इतना जायंट है ये कि कहीं भी छुप जाए, किसी गुफा भी, कोई गुफा भी इसके साइज की नहीं मिलेगी, और ये कहीं भी छुप जाए पुलिस वालों को इजीली नजर आ जाएगा। बट गेस व्हाट, लॉस सैंटोस की पुलिस इतनी डम्ब है कि इतने जायंट फ्रैंकलिन को भी नहीं ढूंढ पाई, या फिर उन लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि जिस लेवल की तबाही मचाई थी शायद वो लोग खुद ही सोच होंगे कि क्यों भाई इसे ढूंढ के अपनी मौत को दावत देनी है, इससे अच्छा कि रहने दो, हम भूल जाते हैं कि गया कहाँ वो। यू नेवर नो भाई, क्या पता ये क्लच मूवमेंट है पुलिस वालों का जानबूझकर मेरा पीछा छोड़ने का। वेल कुल मिला के 1 मिनट 38 सेकंड्स के लगभग 5 स्टार की पुलिस से मैंने पीछा छुड़ा लिया है। अबे फिर पीछे लग गए। अरे बस से करो भाई। अब एक काम करते हैं, जरा शहर चलते हैं और फिर 1 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाते हैं और देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। बैक इन द टाउन। अबे भाई 1 स्टार की पुलिस चाहिए थी मुझे। और 1 सेकंड, मैंने लिटरली में आकर इधर कोई तबाही नहीं मचाई है। तुम लोग तबाही के सबूत देख सकते हो भाई, कुछ भी नहीं किया है, कोई गाड़ी ब्लास्ट वगैरह, कोई आग वाग नहीं। बट फिर भी पुलिस मेरे पीछे है, जस्ट फॉर सिंपली एग्जिस्टिंग पुलिस मेरे पीछे है। 2 स्टार की पुलिस। वेल देखते हैं कितना मुश्किल होता है 2 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाना। अभी तक मेरे पीछे 5 स्टार की पुलिस थी। तो टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। 2 स्टार की पुलिस, स्टार्ट द टाइमर नाउ एंड टाइमर शुरू हो चुका है। I'm gonna just keep running। इस बार थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाते हैं। 12 सेकंड हो गए हैं। इस वाले पहाड़ पर जाते हैं, सामने से ये डैम वाला पहाड़। ओके दौड़ते रहो। दिस शुड बी इजी राइट? पिछली बार से तो इजी होना चाहिए। पिछली बार 5 स्टार की पुलिस थी भाई। ओके किसी भी वक्त टाइमर रोकने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ी भाई अभी तक। भाई 40 सेकंड हो गए यार। पिछली बार 5 स्टार की पुलिस में 1 मिनट 38 सेकंड समथिंग लगा था। अबे 2 स्टार की पुलिस से मुश्किल है भाई 5 स्टार से ज्यादा। तो सच में कितना मुश्किल है 2 स्टार की पुलिस पीछे छुड़ाना। थोड़ी देर इधर ही रुके रहते हैं। 1 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। सीरियसली सिर्फ 2 स्टार की पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, सिर्फ 2 स्टार। 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 14-15 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक पुलिस मेरे पीछे है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? 1 मिनट भाई, ऐसा ना हो कि ओके ठीक है टाइम पॉज कर दिया। 1 मिनट 24 सेकंड, ठीक है, नॉट बैड। 1 मिनट 24 सेकंड वैसे तो बैड है क्योंकि 2 स्टार की पुलिस थी मेरे पीछे। सो दोस्तों जायंट फ्रैंकलिन को 2 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाने में लगे 1 मिनट 24 सेकंड और 5 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाने में लगे 1 मिनट 38 सेकंड। ये क्या डिफरेंस है यार? ठीक है। सो अब बारी है मिलिट्री बेस चलने की। पहले तो ये टाइमर हटा दो। स्टॉप। अबे क्या पड़ा था भाई? फटका पड़ा था विंडमिल से मुझे। आई डोंट नो, 1 सेकंड के लिए मैं मैप के अंदर घुस गया था। इतना जायंट हूं मैं, मैप मेरा वजन नहीं सह पा रहा। विंडमिल के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता मैं। क्या विंडमिल के फटके से कुछ फर्क पड़ेगा? लेट्स सी। आई डोंट थिंक कि कुछ फर्क पड़ रहा है ना भाई। क्या मैं विंडमिल तोड़ सकता हूँ? नो आई डोंट थिंक सो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विंडमिल।
मिलिट्री बेस जाने की है कोशिश, जेल के ऊपर से टॉप पर चलते हैं। आ जाओ बढ़िया। हेलो जेल वालों, कैसे हाल चाल? क्राइम करोगे नमूना तुम लोग? क्राइम करोगे? रुको, तुम्हारी ऐसी कैसे करता हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्राइम करोगे तुम लोग? पैरों के नीचे कुचल दिए जाओ। क्राइम करना मत, क्राइम करने का हक सिर्फ मुझे है। मिलिट्री बेस कितनी दूर है? इस डायरेक्शन में है। सो पहले टेस्टिंग हो गई दोस्तों, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 1 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाने में लगते हैं 1 मिनट 24 सेकंड, और 5 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाने में लगते हैं 1 मिनट 38 सेकंड। बारी है मिलिट्री बेस में जाने की। मिलिट्री बेस में कुछ टेस्ट नहीं करने वाला, बस ऐसे ही मजे लेने वाला हूँ उन लोगों से। और फिर एंड में टेस्ट करेंगे व्हीकल्स। क्या होगा जब जायंट फ्रैंकलिन बैठेगा अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के अंदर। अभी तो मेरा दौड़ना ही काफी फास्ट है यार। I mean, किसी से रेस लगाओ? रुको, जैसे ट्रक वाला जा रहा है, मैं सिर्फ अगर पैदल चलूं, मैं दौड़ भी नहीं रहा, सिर्फ अगर पैदल चलूं, स्टिल आई एम फास्टर देन हिम। जस्ट लुक एट दिस, मैं उससे फास्ट हूँ ब्रो। और अगर दौड़ने पर आ जाओ फिर तो मेरे से फास्ट कोई है ही ना। दैट्स सो फास्ट ब्रो, क्या बात है। खैर मिलिट्री बेस है इधर की तरफ। किसी दिन मुझे नॉर्मल फ्रैंकलिन की गाड़ी के अंदर बैठ के स्पीड और जायंट फ्रैंकलिन की दौड़ने की स्पीड मेजर करनी चाहिए। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जायंट फ्रैंकलिन दौड़ कर कितनी देर में पहुंच सकता है, और नॉर्मल फ्रैंकलिन GTA 5 के सबसे फास्टेस्ट कार लेकर उतनी दूरी में कितना टाइम लेता है, ये देखना चाहिए भाई, मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे घर से माउंट चिलियाड या फिर मेरे घर से मिलिट्री बेस का गेट, फ्रैंकलिन फास्टेस्ट कार में कितना टाइम लेता है और जायंट फ्रैंकलिन दौड़ कर कितना टाइम लेता है। दैट वुड बी एपिक, बहुत एपिक रेस होगी वो, बट फिर कभी करेंगे। अभी तो फिलहाल जरा मैं मिलिट्री वालों से मजे लूं। हेलो मिलिट्री पीपल, तुम्हारी गाड़ियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना डिस्ट्रॉय इट। सॉरी, तुम नई गाड़ी जरूर खरीदना। डिस्ट्रॉय कर दी मैंने? अरे नहीं हुई क्या अभी तक डिस्ट्रॉय? बात नहीं समझ में आ रही। डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ मैं, डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। गाड़ियाँ उड़ा दिया भाई मैंने। इनके हेलीकॉप्टर्स बहुत उड़ते रहते हैं। आ जाओ, ये क्या है? उठाओ जरा इसे। उठा सकता हूँ मैं किसी चीज़ को? लेट मी चेक, कैन आई पिक इट अप? अरे उठाना है फ्रैंकलिन। अरे क्या कर रहा है ये? डांस नहीं, उठा उठा। अरे ये उठाना ही नहीं जानता। ओहो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हाँ, अरे तोड़, उठा ले मेरे भाई, मेरे भाई एक बार तो उठा। शिट, अरे शिट, वो कहाँ गई ब्रो? वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जमीन में बाढ़ दी क्या? आई मीन गाड़ दी क्या? व्हाट द हेल? ओके, कुछ फाइटर जेट्स। अरे ये क्या था भाई? ये फाइटर जेट्स मेरे पैरों के सामने कुछ भी नहीं है। नहीं सच में, ये देखो मेरे पैरों के सामने, मैं लिटरली खिलौने की तरह, खिलौने के बराबर भी नहीं है ये देखो, पंच मारा, ब्लास्ट, खत्म खत्म ब्रो, खत्म। अरे बस कर फ्रैंकलिन, अब क्या उसकी जान लेगा? और क्या है मिलिट्री बेस में? ट्रक उठा ले यार कुछ तो। और लात मार दी मेरे भाई, कुछ तो उठा ले। ओके नाइस, उठाया मैंने। ओह डैम, मेरे को यार एक वो दो, प्लेन दो मेरे को। प्लेन ऐसे उड़ाना है एक टॉय की तरह। ये रहा प्लेन, पिक दैट अप फ्रैंकलिन। प्लेन पिक कर लिया है दोस्तों, एंड इट्स जस्ट लाइक अ टॉय इन माय हैंड। एक फाइटर प्लेन लग रहा है, आई मीन एक फाइटर प्लेन जो कि मेरे हाथों में बस एक टॉय लग रहा है, और इसको मैं फेंकूंगा उस हेलीकॉप्टर पर। कैन आई थ्रो देयर? लेट्स ट्राई। यस। ओ नहीं, अरे थ्रो करना है यार, चल जमीन पे ही फेंक दे। और भाई साहब, ओके। अरे छोड़ दे यार अब उसे। ओके, तोड़ दिया, छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। व्हाट अबाउट दिस? ये कितना बड़ा लगेगा मेरे हाथ में ब्रो? इतना बड़ा कार्गो प्लेन मैंने लिटरली लिफ्ट कर दिया। एंड व्हाट इफ आई थ्रो इट? थ्रो इट फ्रैंकलिन, थ्रो इट। कम ऑन ब्रो, जस्ट थ्रो इट। कम ऑन, जस्ट थ्रो इट। थ्रो करना है यार इसे भाई, मैं तो पट के ही जा रहा हूँ। ओके, पटक पटक के मैंने छोड़ दिया। व्हाट अबाउट दिस? और ये क्या था ब्रो? डैम। ओए अबे, ये प्लेन जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी डिस्ट्रॉय किया था ब्रो, ये वापस कैसे आ गया? कोई बात ना, फिर तोड़ देंगे। क्या मस्त लग रहा है ये। पिक दैट अप एंड ओह शिट, पिक करना था, उड़ाना नहीं था। वो लिटरली उड़ गया मेरे पंच से। अरे टैंक वैंक लेकर आओ यार मिलिट्री वाले, तुम लोग लड़ने ही नहीं आ रहे आज तो। क्या बात हो गई? वो आ रहे हैं शायद। यप 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 यप, शोर शराबा हुआ, शोर शराबा हुआ दोस्त, हुआ शोर शराबा। आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट कम हियर। इनके वॉच टावर पे चढ़ जाऊं? ओ आई कैन डू दैट। एक और ट्राई। कम ऑन। ओ थोड़ा सा मुश्किल। चढ़ जा। और छतरी उड़ा, मैंने छतरी उड़ा दी ब्रो, मैंने एक छतरी उड़ा दी है इनका वॉच टावर भी ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। ओके, मिलिट्री की कुछ जीप आती हुई, मिलिट्री का कुछ टैंक वैंक आता हुआ। ओ ये रहा टैंक। हेलो सर, आ जाओ हाथ में। ओ डिस्ट्रॉय, पूरा टैंक जा रहा है भाई। मैं टैंक्स का क्या हाल कर रहा है यार,
लिटरली इतने भारी भरकम टैंक्स का ये हाल है, सोचो इनका क्या हाल होगा। एक और टैंक दो जरा, मुझे लिफ्ट करना है सर। मेरे को आपको आ रहा है यार, लिफ्ट करना था। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है तू? एक टैंक आन दो भाई, एक टैंक आन दो फटाफट। वो दिखा दिखा दिखा। टेक इट अप एंड थ्रो इट अप। और वो टैंक मैंने फेंका इधर, एक अलग ही हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ और फिर वो टैंक यहाँ पर गिरा है। इसे फिर से उठाते हैं। ओके मैंने तोड़ दिया। ओके लेट्स इनफ आईएस। बहुत तबाही मचा ली भाई मिलिट्री बेस में, एंड यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। चलो भाई इनसे भी पीछे छुड़ाना पड़ेगा क्या। 4 स्टार की पुलिस, 3 लेवल की मिलिट्री मेरे पीछे है। मिलिट्री का भी लेवल है देखो दोस्तों वो कॉर्नर में। सो 4 स्टार की पुलिस तो मेरे पीछे लगी है, 3 लेवल्स की मिलिट्री भी लगी है। जरा देखें कितना टाइम लगता है। ओके आई स्टार्टेड द टाइमर और जरा देखते हैं कितना आखिरकार टाइम लगता है। अबे ले, 4 स्टार की पुलिस और 3 लेवल की मिलिट्री, सिर्फ 2 स्टार की पुलिस रह गई। ठीक है फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगना चाहिए। 20 सेकंड हो चुके हैं। मिलिट्री बेस के पीछे वाले पहाड़ पर ही दौड़ रहा हूँ बस मैं। अरे बनियान फट गई है क्या? ये कॉर्नर में देखो फ्रैंकलिन के हाथ के, जायंट फ्रैंकलिन की बनियान फट रही है। वैसे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, जब फ्रैंकलिन जायंट बनता है तो उसके साथ साथ उसके कपड़े भी जायंट बन जाते हैं। आई मीन जनरली अगर रियल लाइफ में ऐसा हो, अगर कोई बंदा जायंट बने तो उसके कपड़े फट जाएंगे एंड वो बंदा नंगा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा अपने फ्रैंकलिन के साथ। कपड़े भी स्ट्रेचेबल है भाई, हल्की चड्डी की तरह। ओके पुलिस ने पीछे छोड़ दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब फिर मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। भाई ये क्या ड्रामा है? अभी 1 सेकंड पहले पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ा और फिर से पुलिस मेरे पीछे। मैं जा रहा हूँ, मैं पानी में जा रहा हूँ। तो हाँ जरा ओशन में चल के देखते हैं आखिर कितना आगे जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को पूरा डूबने के लिए। ओके यहाँ डूब गया है। ओके गॉट इट। ब्रो क्या मस्त तैर रहा हूँ मैं, जायंट फ्रैंकलिन बन के क्या मस्त तैरा भाई मैं। इस आइलैंड पर आ गया हूँ मैं। बॉय टाइमर बंद करो भाई, टाइमर बंद करो। जरा जायंट फ्रैंकलिन से नॉर्मल फ्रैंकलिन बनते हैं। वेल कैमरा एंगल वही है। फ्रैंकलिन दिख रहा है तुम्हें? यस ये है नॉर्मल फ्रैंकलिन। अंदर जाऊँ क्या मैं? अबे नहीं दिख रहा भाई कुछ भी ढंग से। मैं अगर झाड़ियों में चला जाऊँ तो पता भी नहीं चलेगा कि फ्रैंकलिन गया कहाँ। वेल कैमरा एंगल चेंज करते हैं, नॉर्मल करते हैं। ओके दिस इज द नॉर्मल कैमरा एंगल। भाई क्या सीमलेसली, क्या बिल्कुल एकदम आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के मैं इस पार आ गया। वरना सोचो मुझे अगर ये क्रॉस करना है, पहली बात तो मुझे बोट चाहिए होगी, और अगर बिना बोट के क्रॉस करना है तो तैरते तैरते फ्रैंकलिन की ऐसी तैसी हो जाने वाली है और शायद हालत भी खराब हो जाने वाली है। वेल इस आइलैंड पर कोई है नहीं, निकलते हैं जरा। शायद जायंट फ्रैंकलिन को आता हुआ देख के भाग गया होगा, जो भी होगा यहाँ पर। सो 2 चीजें टेस्ट कर लिए, 3 चीजें टेस्ट करने का आज अपना गोल था। पहला तो पुलिस, दूसरा मिलिट्री एंड तीसरा व्हीकल्स। पुलिस टेस्ट कर लिया है 1 मिनट 24 सेकंड 2 स्टार की पुलिस से, 1 मिनट 38 सेकंड 5 स्टार की पुलिस से। इतना ही टाइम था ना भाई, याद नहीं मुझे ढंग से। मिलिट्री टेस्ट कर ली भाई, टैंक वैंक उठा के पटक दिए, प्लेन पटक दिए, क्या क्या पटक दिया। कार्गो प्लेन मेरे हाथ में, एक बड़ा टॉय प्लेन लग रहा था, और फाइटर जेट मेरे हाथ में एक छोटा टॉय प्लेन लग रहा था। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मिलिट्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वेल अब मैं जानना चाहता हूँ कि जायंट फ्रैंकलिन अलग अलग व्हीकल के सामने कैसा लगेगा। बट सवाल ये है कि क्या मैं जायंट फ्रैंकलिन बन के जाऊँ या फिर नॉर्मल फ्रैंकलिन बन के जाऊँ, क्योंकि मुझे 3 चीजें टेस्ट करनी है। प्लेन, हेलीकॉप्टर, कार और एक बाइक भी टेस्ट कर ही लेंगे। तो ये 4 चीजें मुझे चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ, इन चारों चीजों को एक ही लोकेशन पर ला सकता हूँ, या फिर जायंट फ्रैंकलिन बन के अलग अलग लोकेशंस पर जाकर इन चीजों पर टेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम लोग बाइक, और बाइक जस्ट पास में ही है, क्योंकि पास में ही लॉस गैंग वालों का बेस है। तो वहाँ पर चलते हैं, मस्त बाइक का जुगाड़ हो जाएगा, और फिर जरा बाइक टेस्ट कर लेते हैं। सिंपल, कोई नहीं है यहाँ पर। माहौल तो पूरा बना रखा है पिकनिक वाला, कोई है ही नहीं पर। अरे पैदल ही कितना दौड़ना पड़ेगा भाई, थक गया मैं पैदल दौड़ते दौड़ते। बट क्या ही कर सकते हैं, दौड़ते रहो। ओके ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ मैं हाईवे की तरफ, और हाईवे से सामने है बिल्कुल लॉस गैंग वालों का बेस। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वैन मिलेगी। लॉस सैंटोस डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड पावर। अच्छा तुम लोग काम करते हो ये ब्रिजेस वगैरह का, कर क्या रहे हो पर तुम लोग? ओ खम्बा लगा रहे हो यहाँ, एक खम्बा टूट गया है, उसके लिए इतनी सिक्योरिटी, इतने बैरिकेड्स, इतने खम्बे तो मैं यूँ ही तोड़ता रहता हूँ। रुको एक और तोड़ता हूँ तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें लगाना पड़ेगा फिर से। लौंडे का देखो, अरे यार ये टूट क्यों रहा है? जस्ट अभी लगाया कि इतना मजबूत खम्बा लगा दिया इन लोगों ने। ब्रो ये कौन आ गया मेरी गाड़ी के नीचे? इस ट्रक वाले की वजह से आया है। ये क्या क्या होता रहता है लॉस सैंटोस में? इस खम्बे को तो तोड़ के रहूंगा मैं। अरे हटोगे सर जी, रुको। कम ऑन, यस
तोड़ दिया। बाइक मिल गई यार, इस बंदे की बाइक थी क्या? हाँ, ये बंदा इस बाइक पे आया था और उस ट्रक वाले ने टक्कर मारी और ये मेरी वैन के नीचे। सो वी हैव गॉट अ बाइक। वैसे भी आज यहाँ पर इनकी बाइक है नहीं लॉस गैंग वालों की, बट लॉस गैंग वाले जरूर है। बेटा किस दिन तुम्हारे खोपड़ी तोड़ूंगा ना, वो भी जायंट फ्रैंकलिन बन के। बट आज मेरा मूड नहीं है, आज टेस्टिंग का मूड है। सो इसको लेकर चलते हैं कहीं साइड में, कहीं कोपचे में, जस्ट अराउंड हेयर, और जरा जायंट फ्रैंकलिन बन के टेस्ट करते हैं एक जायंट फ्रैंकलिन कैसा लगेगा बाइक के ऊपर। भाई बाइक नहीं दिखेगी, मैं बता रहा हूँ। फिर भी देखते हैं कितना वियर्ड ग्लिच क्रिएट होता है। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू इट इन 3, 2, 1। ओह शिट, ओके ठीक है। कैमरा एंगल, वेयर इज दैट बाइक? वो रही। चल भाई फ्रैंकलिन देखते हैं बाइक पर जायंट फ्रैंकलिन। ओके बैठेगा क्या? ओ व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ब्रो ये? ओके चला। ओ नहीं, चल नहीं रही है। चल जा ब्रो, ये कितना वियर्ड लग रहा है ना। चलता हुआ मामला पानी नजर तो नहीं आ रहा है। ठीक है चल ले, कम ऑन माय बाइक प्लीज। नहीं चल रही है यार बाइक, फिर से कोशिश करते हैं। चल जा थोड़ा बहुत ही सही। नहीं भाई ये बाइक ना चल रही है। सॉरी माय बाइक, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। किसी काम नहीं आई मेरी बाइक। हाँ अब गाड़ी जरा टेस्ट कर ले कोई, इसमें बैठ के देखूँ मैं यार। तो चल लूँगा ना तो गाड़ी में बैठ के। अरे देखो भाई, उसमें बैठना था, वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। इस ट्रक में बैठ के देखूँ। बैठ जा यार फ्रैंकलिन प्लीज। यार बैठते एक तो वो पिचक जाएगा या तो ब्लास्ट हो जाएगा, यही तो चीजें होंगी। मुझे बताओ वही करना पड़ेगा यार, सारी चीजें पहले एक जगह इकट्ठा करनी पड़ेगी और फिर लाइन से मैं उनमें बैठने की कोशिश करूँगा, वरना तो ऐसे रैंडमली मैं ढूंढूंगा तो मोस्टली चीजें ब्लास्ट ही होंगी। जैसा कि लोग देख रहे हैं, जैसे कि मिलिट्री की जीप है, मैं इसमें बैठना चाहता हूँ, बैठ ही नहीं सकता। और अगर बैठने की भी कोशिश करो तो ये मेरे पैरों के नीचे आके मिलिट्री की जीप गई। सो यार जायंट होने के ये कुछ नुकसान तो है, तुम लोग नॉर्मल लाइफ वाली चीजें बिल्कुल भी भूल के भी नहीं कर सकते। मैं जायंट बन के कहीं गाड़ी में नहीं ढंग से बैठ पा रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में लंच नहीं कर सकता, मैं माइकल से मिलने नहीं जा सकता, उसका घर दबा दूंगा मैं मिलने भी अगर गया तो। ड्राइवर से तो बिल्कुल ही नहीं मिलने जा सकता, उसका तो बिल्कुल ही छोटा सा घर है, वो तो वैसे ही पिचक जाएगा, घर के अंदर ही दबके बुके मर जाएगा बस। इसीलिए जायंट बन के वो चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो नॉर्मल फ्रैंकलिन कर सकता है। और इसीलिए ये चेकआउट करना कि जायंट फ्रैंकलिन कैसा लगेगा डिफरेंट व्हीकल्स में इंटरेस्टिंग अप्रोच है। लगता है नॉर्मल फ्रैंकलिन बनने का टाइम आ चुका है दोस्तों, क्योंकि मैं लिटरली नहीं बैठ पा रहा हूँ यार किसी भी गाड़ी में। सो माई नेक्स्ट गोल इज 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी करना। सर सॉरी, मैं वही हूँ जिसने अभी आपकी गाड़ी का ये हाल किया। आई एम रियली वेरी सॉरी एवरीवन। आप लोग जिंदा कैसे बचे हैं मुझे तो इस बात पे हैरानी। और बेटा जो गाड़ी का हाल हुआ है ना तेरी, बनो अभी जायंट, बनो अभी जायंट। बेटा बन गया ना मैं, तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए चुपचाप निकल जाओ। चीट की तरह मसल के रख दूँगा। बस तो इनकी गाड़ी को क्या मसला है मैंने। सो मुझे चाहिए, बाइक तो टेस्ट कर ली, बाइक तो चली ही नहीं। एक गाड़ी, एक प्लेन, एक हेलीकॉप्टर, और हो सके तो एक जायंट कार्गो प्लेन या फिर पैसेंजर प्लेन। एक काम करते हैं, सारी चीजें लाइन से कलेक्ट करते हैं एयरपोर्ट पर और फिर फाइनल टेस्टिंग वहीं की जाएगी, ये बढ़िया रहेगा। आ जाओ फाइनल टेस्टिंग, हाँ वहीं ठीक रहेगा एयरपोर्ट पर। लगा दो गाड़ी, आगे वाला पहिया एक तरफ का ब्लॉक हो रखा है बिल्कुल। रास्ते में जाते वक्त मुझे एक गाड़ी का जुगाड़ करना होगा। एसयूवी होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एसयूवी दिख रही है क्या? तो फिलहाल मेरी गाड़ी भी एसयूवी है, बट वो एक एमपीवी बन चुकी है, और यू कैन से एक वैन बन चुकी है क्योंकि एमपीवी ऑलरेडी है। ओह ये ठीक है, ये एसयूवी ठीक है। फैंटम नहीं, फैदम। गो बैक, गो अहेड, और ये गाड़ी जाएगी। ओह शिट, हमर से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं हो सकती है। अरे भाई साहब, इस मोमेंट के लिए हमर से बेस्ट कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती, मुझे हमर चाहिए। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम, जो भी हो आप, बट मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। बीच में खरगोश कहाँ से दौड़ रहा भाई? अरे उतर जाओ यार, अभी कह रहा हूँ। अरे यार दरवाजे उखड़ गए इस हमर के। चलो रास्ते में रिपेयर करवा लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। हमर इज इन द हाउस बॉयज। अरे हमर जाएगी यहाँ पर। और प्लेन की बात रही तो प्लेन तो यहीं पर है, बट फिर भी मैं यहाँ साइड में लगा लेता हूँ इधर। ओ जस्ट अभी एक प्राइवेट जेट हुआ है लैंड। ये टेक ऑफ करने जा रहा है? नहीं टेक ऑफ नहीं करने दूंगा मैं, सॉरी बॉय, लेकिन टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। सॉरी पायलट भाई साहब, लेकिन टेक ऑफ तो नहीं करने दे सकता मैं आपको, क्योंकि प्राइवेट जेट में जिस वक्त सख्त ज़रूरत बाहर निकलो। ओके चलो रिवर्स फॉरवर्ड एंड देन इन दिस डायरेक्शन। अब वो गाड़ी कहाँ गई हमर? अबे हमर कोई ले गया, मेरी हमर कोई ले गया। मैं दूसरी हमर का जुगाड़ करके लाता यार। हमर का फिर से जुगाड़ करके मैंने रख दिया है एयरपोर्ट पर उसे, और अभी मैं आ चुका हूँ हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए। टेक ऑफ बाद में दे दूँगा मैं तुम्हारा हेलीकॉप्टर। ओह अभी एक और हेलीकॉप्टर लाना है यहाँ पर।
कोई ना, बाद में दे दूंगा मैं लौंडे, तुम्हारा हेलीकॉप्टर बाद में ले जाना। अभी तो फिलहाल इसकी असली जगह है एयरपोर्ट पर सामने की तरफ। लेट्स गो एंड इजी इजी लैंडिंग। 3 चीजें चाहिए थी, तीनों चीजें आ चुकी हैं। हो सकेगा तो एक पैसेंजर प्लेन का भी जुगाड़ कर दूंगा मैं, बट अभी फिलहाल बारी है जायंट बन। ओह हो सकेगा नहीं, हो चुका है जुगाड़ दोस्तों। पैसेंजर प्लेन की टाइमिंग देख रहे हो तुम लोग, इनसेन टाइमिंग। डैम बॉय, यही तो चाहिए। जायंट बन के रोक दूं कैसे? मैं पहले से उधर साइड में लाइनअप बनाते हैं अपना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे रुक जा, मुझे बैठने दे बैठने दे बैठने। ओके नहीं बैठ पाया, कोई बात नहीं, आगे रुकेगा ये पैसेंजर प्लेन। अरे थम जा भाई, कहाँ जाके थमेगा, नहीं तो आएगा और कहाँ जाएगा। जल्दी से बैठते हैं दोस्तों इसके अंदर। चलो रुक जाओ सर जी, बस बहुत ही बढ़िया। प्लेन अभी कंट्रोल में है मेरे, जल्दी एकदम। इट्स टाइम टू डू ऑल दिस। तैयार हो जाओ भाई, मजा आने वाला है। जायंट फ्रैंकलिन की एबिलिटीज चेक करते हैं। स्टार्ट करेंगे विथ हमर, काफी ज्यादा जेंटली बैठेंगे। ओ व्हाट, ओ ये चल रही है, ओ ये चल रहा, ओह शिट दिस इज सो वियर्ड। भाई ये क्या है, एकदम स्टूपिड ग्लिच लगा, ये क्या है? मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है, ये हमर चल रही है। दिस लुक्स सो वियर्ड। भाई इससे फास्ट मैं दौड़ लेता हूँ जितनी स्लो ये हमर चल। 150 की रफ्तार है इस हमर की। ओ नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं तोड़ना भाई। अरे ला, हेलीकॉप्टर गिरा दे मैंने। ब्रो दिस इज सो वियर्ड। ठीक है, बाइक में आई डोंट नो क्यों नहीं बैठ पाया था मैं। प्लेन की बारी, बहुत जेंटली बैठेंगे, टूटना नहीं चाहिए, टूटना प्लीज प्लीज। ओ ओ ओ ओ ओके क्या है ये, वो चल रहा है ब्रो। आर यू किडिंग मी? दिस इज क्रेजी। टेक ऑफ भी हो गया क्या है ये? मैंने इसीलिए इस मोमेंट को बिल्कुल वीडियो के एंड में रखा है। भाई ये क्या है? दिस इज लाइक अ फीवर ड्रीम। ये ऐसा नहीं होता तुम लोग अजीबोगरीब सपने देखते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होती है। कौवा बैठ के गाड़ी चला रहा होता है, इंसान की पूंछ निकली होती है, ऐसे ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब सपने आते हैं दोस्तों। ये ऐसा ही कुछ लग रहा है। जायंट एक प्राइवेट जेट को इस तरीके से बैठ के क्या लग रहा है भाई ये? इसीलिए भाई मैं ये टेस्ट आउट करना चाहता था और मुझे पता था ऐसी वियर्ड चीजें होंगी और ऐसी वियर्ड चीजें हो रही हैं। हमर चेक कर ली भाई, एक प्राइवेट जेट भी चेक कर लिया। अब लगे हाथ तो जरा हेलीकॉप्टर भी चेक कर लिया जाए। वो तो पूरा टेढ़ा ही हो गया, पता नहीं हेलीकॉप्टर में कैसे बैठेगा ये। बहुत जेंटली बैठ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पैर रख के। हेलीकॉप्टर की अब बारी। ओ कहाँ? अब इसकी पंखुड़ियाँ नहीं लगेंगी, इसके प्रोपेलर्स। ये उड़ेगा, फ्रंट से की उड़े। ये क्या है, ये क्या है सच में यार? ये कितना वियर्ड लग रहा है। मैं कूद जाऊँ चलते हेलीकॉप्टर से, आई मीन उड़ते हेलीकॉप्टर से, उससे जल्दी पहुँच गया मैं जमीन पर। ऑब्वियसली मैं उससे भारी हूँ तो जल्दी पहुँचूंगा। एंड फाइनली इन द एंड इट्स टाइम फॉर कैपिरा एयरलाइंस पैसेंजर प्लेन। ओ तेरी, ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस डेफिनेटली लुक्स इंटरेस्टिंग। बस ये प्लेन टेक ऑफ ले ले, इतनी सी जगह में टेक ऑफ कर लिया भाई। ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है यार। दूसरा कैमरा एंगल होता तो मजा ही आ रहा था, बट कोई बात नहीं। इतने कैमरा एंगल में भी तुम लोग देख पा रहे हो किस तरीके से ये जायंट सा प्लेन, पैसेंजर प्लेन मेरे सामने काफी छोटा लग रहा है भाई, टॉय प्लेन लग रहा है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। दिस इज GTA 5 दोस्तों, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। जायंट फ्रैंकलिन के लिए व्हीकल चलाना, गाड़ी चलाना, प्लेन उड़ाना एंड यहाँ तक कि एक पैसेंजर प्लेन भी उड़ाना, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। और मैं चाहूँ तो इसे क्रैश भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट दैट। मैं इसे सेफली लैंड करने की कोशिश करने वाला हूँ। पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं है, बट सेफली लैंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इरादे लग तो नहीं रहे मेरे सेफ लैंडिंग के, जिस हिसाब से स्टंट्स कर रहा हूँ मैं। इस प्लेन को घुमाना है, ओ ऐसे नहीं, गोल नहीं घुमाना है भाई, टर्न करना है लेफ्ट की तरफ। ओके ओके, ओ मुझे लग रहा है प्लेन पानी में जा रहा है। आई थिंक ये प्लेन पानी में जा रहा है, आई थिंक ये प्लेन पानी में गया। मेरा वजन नहीं सह पाया, ये गया प्लेन पानी में। ओह शिट। वेल दोस्तों दिस वाज इट। तुम लोग को आज की वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। एक सेकेंड, गुड बाय। ओह डैम।